वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हैं ये जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 21 है डॉक्टर एस के सिंह का बुक का। इसके पहले 3 मेथड हम लोग पढ़े थे। व्हेन वन को वेंचर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस, व्हेन ईच को वेंचर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। ये 3 मेथड हम लोग पढ़े थे। आज चौथा मेथड है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। देखिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में क्या करना है ना कि इसमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट के अलावा 2 चीज़ खोलते हैं। मैं 2 को वेंचर के लिए जैसे जॉइंट वेंचर अकाउंट मानी एम और एन जैसे लिखे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एम करेंगे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एन। इसमें नियम क्या है कि एम अपना ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, एन का कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करेगा। हर को वेंचर सिर्फ अपना अपना रिकॉर्ड करेगा, दूसरे को वेंचर का रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब पहले में हम लोग क्या करते थे जैसे इच सेट या से माने सिंगल सेट में कि जिस को वेंचर का बुक में रिकॉर्ड होता था वो दूसरे का रिकॉर्ड करता था, अपना नहीं, दूसरे का रिकॉर्ड करके हिसाब करता था। इसमें क्या करना है कि खुद का रिकॉर्ड करेगा, दूसरे का रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो इसमें एक अकाउंट पहले खोलेंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर जब इन द बुक्स ऑफ एम करेंगे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एन लिखेंगे, लेकिन ट्रांजेक्शन्स किसका लिखेंगे एम का। फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एन जब करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एम किसका ट्रांजेक्शन लिखेंगे एन का। माने हर को वेंचर अपना अपना ट्रांजेक्शन लिखेगा, दूसरा का ट्रांजेक्शन नहीं लिखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले रिक्वेस्ट करेंगे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मेमोरेंडम थोड़ा नीचे से लिखते शायद दिखेगा नहीं। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ये कॉमन है, किसी के बुक पे नहीं है ना। फिर हम लोग यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एम, जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एन, जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एन ये करेंगे है ना, और करेंगे इन द बुक्स ऑफ एन जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एम। चलिए जैसे देखिए क्या लिखा, एम एंड एन इंटर टू जॉइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल सेकेंड हैंड मोटर कार। सेकेंड हैंड मोटर कार के खरीदने बेचने के लिए जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट बचेगा 3:2 में। बोला 15 जनवरी को एम का किया 5 कार खरीदा 43,000 में, उसका खर्च हुआ 1,600 रुपया। वो क्या 31 जनवरी को सारा कार को 58,000 बेच दिया, जिसमें से 11,000 रुपया किसको भेजा एन को, बाकी अपना अकाउंट में रख लिया। ठीक है, उसी तरह 20 जनवरी को 2017 को एन क्या 3 कार खरीदा 36,000 में, टैक्स इंश्योरेंस के लिए 1,400 रुपया दिया, रिपेयर के लिए 2,000 रुपया दिया। वो क्या एक कार को बेचा 14,000 में, अब बाकी 2 कार को कौन ले लिया एम ले लिया। इतना ही मैटर है। तो लिखिए पहले नंबर 2 एम्स अकाउंट। एम क्या किया 5 कार खरीदा 43,000 में, तो 43,000 लिख दिए। ठीक है, फिर 2 एम का कितना खर्चा हुआ 1,600 रुपया। फिर एम क्या किया सारा कार को 58 में बेचा, तो बाई एम्स अकाउंट 58,000 में। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए, इसमें 11,000 एन को भेजा तो जॉइंट वेंचर का ट्रांजेक्शन नहीं है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, फिर 20 जनवरी को एन 3 कार खरीदा कितना में 36,000 में, तो 2 एन्स अकाउंट 36,000। और उसका खर्चा कितना हुआ 1,400 और 2,000 3,400, तो 2 एन्स अकाउंट वो खर्च कर दिया 3,400 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या किया एक कार को बेचा 14,000 में, तो बाई एन्स अकाउंट एक को बेचा 14,000 में। अब बाकी 2 कार को एम ले लिया, तो बाई एम्स अकाउंट कितना है 26 में है ना, तो ये हो गया 98,000। तो अभी कितना चाहिए 98,000, तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेटर कहाँ दी 43,000 1,600 36,000 और 3,400 माइनस कर देंगे 98,000 से 14,000 है ना। तो 2 प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर कितना हो गया 14,000। किस में जाएगा एम में और एन में, को रेशियो में 3:2 में। इसको जाएगा 8,400, इसको जाएगा 5,600। आप देखिए जैसे हम लोग इन द बुक्स ऑफ एम कर रहे हैं तो सिर्फ एम का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, एन का नहीं। देखिए एम कितना खरीदा था, देखिए बीच में कॉल आ गया तो इसलिए काटना पड़ा था। तो चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ एम जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ एन, तो सिर्फ एम का ट्रांजेक्शन लिखेंगे। देखिए 2 कैश, एम कितना ट्रांजेक्शन किया 43,000। ठीक है,
टू कैश खर्च कितना किया 1600, और फिर देखिए प्रॉफिट मिला तो टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर 8400। ये देखिए सेल कितना किया बाई कैश 58,000, और कुछ माल ले लिया था, उसको बाई स्टॉक भी लिख सकते हैं या परचेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। परचेजेस 26,000, और इनको कितना कैश भेजा था 11,000 रुपया, टू कैश 11,000 रुपया। तीसरा आपको हो गया 6 और 14 84,000, यहाँ कितना अच्छा 84, कितना 43 और 10 53 64, तो 20,000 कितना बच गया, टू कैश 20,000। देखिए इसका डेबिट में बचा तो उसका क्रेडिट में उतना ही बचना चाहिए। अब इन लोग सब एन कीजिए, एनसी अपना रिकॉर्ड करेगा टू कैश कितना माल खरीदा था 36,000, टू कैश कितना खर्च किया था 3400, टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर कितना आया था 5600, ठीक है। कितना माल बेचा था 14,000 का बाई कैश 14,000, और एक कैश मिला था 11,000, तो बाई कैश कर दीजिए 11,000, तो ये हो गया 36 3 39 पर 44 से 45,000 रुपया। तो लिखिए बाई कैश अकाउंट 24 का कितना 25 तो 20,000 रुपया, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल ट्रांजेक्शन। तो चलिए आज हम लोग सीख लिए क्वेश्चन नंबर 21 मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का, इसका 22 है वही बना देंगे, इसके लिए चिंता का जरूरत नहीं। आप लोग सीखिए और मेरे साथ बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब देखने के बाद अगर आप लोगों को मदद होता है तो एक लाइक कमेंट किया कीजिए।